अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माय यूट्यूब चैनल लेट सक्सेस विद शाहिद खान सर में आपका वेलकम है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टीईटी और सीटीईटी। इन दोनों में से बेहतर एग्ज़ाम कौन सा है जिससे हम इजीली क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो मैं उसी के ज़रिए जो है या उसी टॉपिक पर आज आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि सर अगर दिसंबर में सीटेट भी हो गया और नवंबर में टीईटी हुआ तो स्टडी किसकी करें। तो आपके नॉलेज के हिसाब से एक चीज़ आपको बता दूं कि टीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि महाराष्ट्र लेवल पे कंडक्ट होता है। अगर आप उसे क्वालिफाइड करते हैं तो उसे क्वालिफाइड करने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सीटेट है, ये सीटेट जो है एक सेंट्रल का एग्ज़ाम है। सेंट्रल का जो पेपर है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप वो क्वालिफाइड होते हैं तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में टीचर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि टीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि जब अगर प्रीवियस हम जाए जो वो एग्ज़ाम हुआ है तो 2 से 2.5 लाख एग्ज़ाम ने जब कैंडिडेट जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है 100% में से 3 या 4% क्वालिफाइड का रिज़ल्ट लगता है। मतलब इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, 2 लाख 2.5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1500 कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वो एग्ज़ाम कैसा है। और असल में उसका पर्टिकुलर सिलेबस भी नहीं है, जो कि वो एग्ज़ाम पहली से जो 8वीं क्लास तक होता है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली मैथ साइंस के, उसमें 9 10th के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं। तो ये चीज़ का हमने एनालिसिस किया है कि इतना टफ एग्ज़ाम क्यों। उसी के साथ साथ अगर उसका जो सिलेबस है, अगर आप पेडागोजी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो जैसे सीटेट है, सीडीपी, तो सीटेट में पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट का ही जिक्र किया जाता है क्वेश्चंस में, जैसे पैजेट, कोलबर्ग या फिर वाइगोस्की कह लो। लेकिन टीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि उसमें कोई भी साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलर, क्योंकि और हमको उसकी स्टडी जो है सीडीपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट की जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, वो एक एग्ज़ाम में वो एक सब्जेक्ट में हमको डीएड बीएड साइकोलॉजिस्ट की पूरी बुक्स पढ़नी होती है, क्योंकि पर्टिकुलर किस में से क्वेश्चन आएगा ये नहीं है। लेकिन जो सीटेट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे पर्टिकुलर 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वाइगोस्की पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैजेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इजीली सीटेट क्रैक कर सकते हैं। और पर्टिकुलर सीटेट का जो है सिलेबस भी अवेलेबल है, हम उसके बाकायदा नोट्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। इंशाल्लाह जो सीटेट की बुक्स है, हम जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो बुक्स की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम शेयर करेंगे और यूट्यूब पर व्हाट्सअप पर भी शेयर करेंगे। तो ये चीज़ है, अगर आप टीईटी की एग्ज़ाम की तैयार, ये चीज़ नेगेटिव एक चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ कि आप टीईटी क्वालिफाइड नहीं कर सकते। असल में क्वालिफाइड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे हम क्वालिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका पर्टिकुलर हमको सिलेबस चाहिए पर्टिकुलर। अगर आप टीईटी की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर जाएंगे या स्टडी करने बैठेंगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं दिखेगा जो कि एक दूसरे से मिल रहा है, मतलब वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर टाइप में, हर नया क्वेश्चन। अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर आप उसका आंसर लाने जाओगे तो कम से कम आधा घंटा आपको सॉल्यूशन के लिए जाएगा मैथ्स में। साइंस का देखेंगे 9 10 का साइंस डीपली, तो उससे बेहतर है कि अगर दिसंबर में, ऐसा नहीं है आप टीईटी एग्ज़ाम दीजिए, टीईटी के हो सके तो थोड़ी बहुत स्टडी कीजिए, लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में सीटेट होगा, क्योंकि एक दिसंबर और अगस्त ये एक ऐसा है जो सीटेट कंडक्ट करता है। पता नहीं अभी क्यों इतना लेट हुआ है, अगस्त में हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में कंफर्म है कि सीटेट हो सकता है। तो आप सीटेट की स्टडी कीजिए, सीटेट की बुक्स अवेलेबल है, सीटेट के क्वेश्चंस पेपर में से प्रीवियस ईयर में से पूरा पूछा जाता है, नहीं कुछ तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। और एक बात है कि क्वेश्चंस पूछा गया जो कि गुमराह करने वाले, जो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ है जो कि आप जो नए एग्ज़ाम जो सीटेट के लिए इन्वॉल्व हुए, टीईटी जिसको पता नहीं था टीईटी क्या है, उनके लिए जहन में एक चीज़ आई रही, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, कॉल करके भी पूछा गया और व्हाट्सएप पर भी मैसेज हुआ कि सर टीईटी जो है अगर हम क्वालिफाइड नहीं हुए और सीटेट क्वालिफाइड है तो हम जो है महाराष्ट्र में आगे कुछ गवर्नमेंट का रूल चेंज होगा क्या, क्या आपको टीईटी चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूँ कि सीटेट सबसे पहले आया, सेंट्रल का एग्ज़ाम है, और सीटेट अगर आप क्वालिफाइड है मतलब आप सबसे बेहतर पेपर क्वालिफाइड है। क्यों?
क्योंकि सीटेट सेंट्रल का है। आप मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट, दिल्ली कह लो, गुजरात कह लो, कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। आपको और नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूँ, 100 में से 90% लोग सीटेट क्वालिफाइड होते हैं शिक्षक भर्ती में, और वही अप्लाई सीटेट जो है पवित्र पोर्टल पर करते हैं। तो आप सीटेट अगर क्वालिफाइड है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको टीईटी भी दीजिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप सीटेट अगर क्वालिफाइड है तो आप सेफ़ है। टीईटी की जो स्टडी की बात है, देखिए टीईटी जो है सबसे पहले तो टीचर के लिए वो एक एग्ज़ाम है, और टीचर की भी मसरूफियात मुझे पता है, जो टीचर से आप लोगों को पता है कितने वर्क है, कितने काम है, और हम लोग बहुत सारा बिज़ी है। तो टीईटी की स्टडी कैसे होंगी, तो वही चीज़ बता रहा हूँ, एक मवाद जो है जमा होता है वो टीईटी का नहीं है। आपको यहाँ से भी पढ़ना है, 8वीं का मैथ्स पढ़ना है, 9 का मैथ्स पढ़ना है, 10 का मैथ्स पढ़ना है। तो जब क्वेश्चंस पेपर को हमने रिफ़र किए, उसका एनालिसिस किए, तो 10 के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस उसमें, तो ये हम इतनी स्टडी, हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम उसमें इतनी सारी स्टडी कर सकें। उसमें ग्रामर में वो ऐसा पर्टिकुलर पूछा नहीं है कि ये ग्रामर पूछा जाएगा। उर्दू की ग्रामर में जितना कवाइद है सब पर्टिकुलर एक जगह करके उसमें से क्वेश्चंस निकाला जाता है। तो बेहतर है, मेरे नॉलेज के हिसाब से हम लोग सीटेट क्वालिफाइड है, और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वालिफाइड नहीं होगा। जिन्होंने 2 से 3 टाइम सीटेट दिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो उठे, 20-40% स्टडी किया और एग्ज़ाम देने का, फिर भी वो 80 तक मार्क्स तक आए हैं। अगर आप 80%, 100% सीटेट की स्टडी कर लोगे तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं सीटेट। तो मिस्बत रहे, पॉजिटिव रहे, और जितना हो सके तो अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी स्टडी पर सीटेट की गाइडेंस ले, और बाकायदा पहले तो सबसे पहले सिलेबस का मुताला करें, सिलेबस का एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक चीज़ है। और रही बात टीईटी की, और एक चीज़ है, एक पूछा गया कि EWS टीईटी में एलिजिबल है क्या, मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकायदा आपको एक चीज़ बता दूं कि EWS अगर आपने टीईटी में, महाराष्ट्र टीईटी में अप्लाई किए, तो आपको पासिंग का जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है वो भी आता है। अगर आप टीईटी में 82-83 मार्क्स लिए तो आपको टीईटी का क्वालिफाइड का रिजल्ट आएगा। लेकिन सीटेट में, अगर सीटेट में सबसे पहले तो उसका एक ऑप्शन, फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन आता ही नहीं है कि आप EWS, आपको ओपन में फॉर्म भरना है, फिर OBC वगैरह जो दूसरे अदर कास्ट है। अगर आप सीटेट में EWS की बेस पे 82-83 पे आपको क्वालिफाइड सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, लेकिन टीईटी में आपको क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट इशू होगा। लेकिन भर्ती में अगर आपको ओपन कन्वर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको टीईटी में भी 90 या 90+ मार्क्स चाहिए। टीईटी की बात कर रहा हूँ, सीटेट हो या टीईटी हो, दोनों में 90 या 90+ मार्क्स चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हो सके तो टीईटी भी पेपर दीजिए, लेकिन फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पे कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा और आप क्वालिफाइड इजीली उसको कर सकते हैं, चांस है आपके पास। और रही बात दूसरी शिक्षक भर्ती की, इंशाल्लाह सच्ची मान्यता की बात शुरू है। बहुत जल्द मैथ साइंस की जो वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी आएंगी इंशाल्लाह, बहुत वैकेंसी, क्योंकि अभी जो चीज़ें जब एनालिसिस की जा रहा है, हर जगह मैथ साइंस की जगह वैकेंसी है, हर जगह। ऐसा नहीं है, सोशल साइंस की भी जगह वैकेंट है, लेकिन मैथ साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, अपने ज़िले में इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि रोस्टर की बात है, सबसे पहले रोस्टर को देखिए कि रोस्टर में आपके ज़िले से कितनी वैकेंसी जा रही है, और ये आप कर सकते हैं। ग्रुप बनाइए, जहाँ तक हो सके मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहे, इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, बस निस्बत रहे, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहे, पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़े रहे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो लोग नए टीईटी सीटीईटी से जिनकी मुलाकात हुई है, वो जिनको नॉलेज नहीं है, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए। नेगेटिव लोग बहुत है, जिनको टेट में कम मार्क्स आए हैं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मेहनत करने वालों के मार्क्स आए हैं। तो पॉजिटिव रहे, इंशाल्लाह आपका बेहतर होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो रिलेटिव्स है फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, ताकि उन लोगों तक भी जो भी भर्ती से रिलेटेड, टीईटी सीटीईटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो उन लोगों तक पहुँचे, और वो लोग किसी भी चीज़ से जो कि ना महरूम ना रहे। इंशाल्लाह इसी तरह हम आप तक न्यूज़, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं भर्ती से रिलेटेड, आप तक पहुँचाते रहेंगे। सबको दुआओं में याद रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बेहतरीन मकाम से नवाजे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।